प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। So we are on page number 55. तो हमने कल बात की थी कि मेडिटेशन बिगिंस वेयर आउटगोइंग एक्टिविटी एट द सेंसरी लेवल ऑफ नोइंग फीलिंग एक्सपीरियंसिंग सबसाइड्स कंप्लीटली अनकंडीशनली। जब मन वो संवेदना सारे इंद्रिय शांत जब हो जाते हैं ना, सारी गतिविधियां जब रुक जाती है, तब ध्यान की शुरुआत होती है। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि एज लॉन्ग एज देर इज अ डिजायर टू अक्वायर, टू obtain, टू अराइव एट द ट्रुथ, एट द ब्रह्मन थ्रू सम साइकोफिजिकल एक्टिविटी, देयर कैन नॉट बी साइलेंस। जब तक इच्छा है कि भाई मुझे ब्रह्मन का अनुभव चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, जब तक इच्छा है कि कुछ तो भी चाहिए, तभी तक हम मौन का अनुभव नहीं ले पाएंगे। And it is very important that everything becomes very, very quiet and we enter into that silence. In that silence, there is some chance of encountering the Brahman or experiencing the Brahman. But we cannot get into silence and jab tak ki there are desires. She had used a very nice sentence where she said that different desires lurking in the lanes and the bylanes of our consciousness. तो हमारी जो चित्त भूमि है ना, इसके कोने कूचे में, गलियों में, कहीं कहीं बहुत सारी इच्छाएं छुपी हुई बैठी हुई होती है। जब तक ये इच्छाएं हैं, जब तक ये इच्छाएं निवृत्त नहीं हो जाती, तब तक मौन का अनुभव नहीं होगा। When we sit quietly, we are inducing that silence in us, allowing the dimension of silence to get activized, but it cannot get activized because on the subconscious level, there is a feeling, there are beliefs, maybe due to traditional authority or conditioning, but there are beliefs that you can reach it, you can have it, you can be there through some psychophysical activity. तो होता क्या है कि हम शांत बैठते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, चलो 70% सेंसेशन आना बंद हो गया, आंख बंद हो गई। फिर बाद में हम शांत रूम में बैठते हैं, चलो 10% और हटा दिया। ऐसे करके करके हम अकेलेपन में चले जाते हैं उस मौन का अनुभव लेने के लिए। लेकिन उसके बाद जो अंदर जो फीलिंग्स है या हमारी मान्यताएं हैं, बिलीफ्स जिसको हम कहते हैं, या तो हमारा विश्वास है कि मैं ये करूंगी या वो करूंगी, या मैं आनापानसति करूंगी, या तो मैं डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन, मैं ये करूंगी वो करूंगी तो मुझे मौन का अनुभव होगा। तो जब तक वो इच्छा है कि ऐसा करने से होगा, वैसा करने से होगा, ये जब तक मन ही मन में कहीं तो भी छुपा हुआ है, तभी तक नहीं होगा। The Kena Upanishad is a marvelous Upanishad as far as I have seen it, because it focuses all its attention on the subsiding or irreversible ending of the desire to earn, to obtain, to arrive, to achieve, to know, to experience, you know. So the psyche is uncluttered by the desire to move through any of the senses, including the mind, including the brain. तो केन उपनिषद ना, वो हमें ये समझा देता है कि मुझे कुछ पाना है, मुझे मुक्ति पानी है, मुझे ध्यान ध्यान अवस्था पानी है, मुझे समाधि की अवस्था में जाना है। तो ये जो पाने की इच्छा है, पकड़ने की इच्छा है, अनुभव करने की इच्छा है, प्राप्त करने की इच्छा है, ये इच्छाएं जब तक खत्म नहीं होती, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इंद्रियों को इच्छाओं से मुक्त कर देना। अब पतंजलि ने भी यही बात कही है, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे केन उपनिषद अगेन बहुत अलग एंगल से हमें समझाना चाहता है और कहना चाहता है कि देखो,
अगर तुम्हें ब्रह्मांड का अनुभव लेना है तो कोई भी इंद्रिय किसी भी विषय से नहीं जुड़ेंगे। अपने अपने विषय, देखने की चीज, सुनने की चीज, गंध की चीज, स्पर्श की चीज, या टेस्ट की चीज, वाक है, वाचा है, प्राण है, किसी भी चीज से नहीं जुड़ना है। जब एवरीथिंग इज ड्रॉप्ड, ऑल द सेंसेस आर कंप्लीटली पुट टू रेस्ट, then only we can experience the silence. I am grateful to all of you for giving me the opportunity and the joy of sharing. वो कहती है कि केन उपनिषद बहुत सुंदर ये है, ग्रंथ है, उपनिषद है, और मैं तुमसे इसके बारे में बात करती हूँ, इसका मुझे बहुत आनंद है. You come from such distant countries and create an opportunity for me to uncover what is there. It is beautiful. तो वो कह रही है कि इतनी से दूर देशों से आप लोग आए हैं और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इसके बारे में बात कर सकूं. ओके, द नेक्स्ट साइड हेडिंग दैट शी टेक्स इज ब्रह्मांड द एसेंस ऑफ लाइफ. तो जिंदगी का जो एसेंस है, जिंदगी का जो सार है, जिंदगी का जो स्वभाव है, क्या कौन से शब्द यूज करूं, जिंदगी जो है वो है ब्रह्मन. वही वही प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर एनर्जी, वही तो है जिंदगी. हाँ, द टीचर पॉइंट्स आउट दैट द ब्रह्मन, द एसेंस ऑफ लाइफ, द सीक्रेट ऑफ लाइफ कैन नॉट बी रीच थ्रू द मूवमेंट ऑफ नोइंग, थिंकिंग, इमेजिनिंग. कल्पना शक्ति, ज्ञान, सोचने की शक्ति, विचार शक्ति जिसको हम कहते हैं, इनके माध्यम से तो हमें जिंदगी का गुण नहीं मिल सकता, हमें जिंदगी का सीक्रेट हम नहीं सीख सकते इसके माध्यम से. नाउ it cannot be reached with the movement of sight contained in the eyes, with the movement of audition contained in the ears, etc. और हम न कानों के देवता, न आंखों के देवता, न वाचा के देवता, इन देवताओं के माध्यम से भी हम ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच सकते. He is also saying तद विधि ब्रह्म. तो तद विधि ब्रह्म, when all the activities subside, what remains in you and with you is the truth, is the Brahman. जब सारी एक्टिविटीज, सारी गतिविधियां, ये सब कुछ जब खत्म हो जाएगा ना, तो जो बचेगा ना वही तो ब्रह्मन है, वही तो लाइफ है. राइट? सो दैट इज द ब्रह्मन, द ट्रुथ विल बी फेल्ट. That is what remains in you, and with you is the truth, is the Brahman. The Brahman, the truth will be felt by you when there is no desire to move through the sense organ for obtaining, acquiring, reaching, arriving, transforming. मुझे परिवर्तित होना है, मुझे कहीं पहुंचना है, ध्येय होते हैं ना हमारे, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ प्राप्त करना है. ये जो हमारे एक्चुअली हम लोग रोटी कपड़ा और मकान, छोटी छोटी इच्छाएं, कुछ खाने का मन, कुछ सुनने का मन, कुछ अच्छा गाना सुन लूं, मैं कुछ कोई प्रवचन सुन लूं, या तो पढ़ने का मन, या देखने का मन. तो ये जो हमारे इंद्रिय है, ये जो सेंस ऑर्गन्स है, ये व्यवहारिक रूप से तो कंटिन्यूसली बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ करने का मन इसका रहता है. अच्छा, अब तुम्हारे मेरे जैसे जब हम मेडिटेशन सीख लेते हैं तो जब हम मेडिटेशन सीख लेते हैं, फिर हमारा मन है कि हम श्वासों के साथ रहें. या सो देन वी हैव दीज डिफरेंट काइंड ऑफ डिजायर्स. ओ, आई शुड बी एबल टू मेडिटेट. Oh, I should be able to silence my mind. Oh, I should stay with my breath. Then you make the effort of staying with your breath. And then you say, oh, I want to be in samadhi. Until and unless those are also desires. Spiritual desires are also desires. हाँ, अभी तो मैंने इसमें ईगो लाया ही नहीं है. हाँ, कि मुझे लोग जाने, मुझे पहचाने, लोग मुझे देखकर बोले, ओ तुम्हारा ऑरा कितना अच्छा है, या तुम कितने शांत प्रवृत्ति के हो, या तुम ये हो, वो हो. सी, हमें ये सूक्ष्म इच्छाएं तो हमारा अहंकार हमें
पॉइंट ब्लैंकली बोलने भी नहीं देखती या व्यक्त भी नहीं होने देती, या बट ऑल दीज ईगोज आर देयर, which are all the time being, the ego is all the time connecting to these things, right? So the Brahman, the truth will be felt by you when all of this will be gone. तब जाके जो बचेगा वही तो ब्राह्मण है, ये वो कह रहे हैं. As long as the movements are there through any of these sense organs with an acquisitive motivation, with the ambition to reach or arrive somewhere, one is moving away from the essence of one's being. जब तक इच्छा आकांक्षाएं रहे ना, तभी तक तुम स्व से दूर जा रहे हो. इच्छाएं क्या करती है, हमको खुद से दूर ले जाती है, क्योंकि इच्छा किसे कहते हैं, बाह्य किसी चीज से जुड़ने को इच्छा कहते हैं. जब हम कहीं और है, हम कहीं और जुड़े हुए हैं, तो हम खुद के पास नहीं है, क्योंकि वी कैन नॉट बी इन टू प्लेसेस एट द सेम टाइम. वी कैन बी ओनली इन वन प्लेस एट वन टाइम. So जब तक कि we are connected to different things of in life, then we are not connected with life itself. We are connected with the movement of the life. जैसे मैंने कहा कि श्वासों के साथ कनेक्टेड हो तो तुम कुंभक यानी मौन, सॉरी पॉज, उसके साथ कनेक्टेड नहीं हो. हाँ, गति विच्छेद जो है, जब गति के साथ हो तो वो गति के बीच में आने वाले स्टेशंस, वो बीच में आने वाले पॉजेस, उसके साथ नहीं हो. सो यू विल हैव टू चूज. सो फर्स्ट वी प्रैक्टिस फोकसिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ द ब्रेथ. ये ब्रेथ लिया, ये छोड़ा, ये लिया, ये छोड़ा, एंड देन वी फोकस our attention on no movement, the pause between the two movements, the in breath and the out breath. So the teacher says, tad viddhi brahma tadeva brahma tvam viddhi. तो क्या होता है, that only, understand that only to be the Brahman which is left with you, left in you when there is no movement of knowing, thinking, experiencing, acquiring and obtaining. तो सब गति जब रुक जाती है तो जो बचता है वही तो ब्राह्मण है. This Keno Upanishad seems to be very seriously concerned with persuading the inquirers to let the psychophysical movement subside unconditionally. कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं होगा, चाहे तुम्हें कुछ चीज खाने की इच्छा हो, चाहे कुछ लेने की इच्छा हो, खरीदने की इच्छा हो, या चाहे तुम्हें मौन में जाने की इच्छा हो, या तुम्हें समाधि में जाने की इच्छा हो. उससे, चाहे वो मानसिक है, शारीरिक है, ये सारी इच्छाओं से उससे कोई. केनो उपनिषद में अगेन एंड अगेन वो यही कह रहे हैं कि सब गति को रोक दो. और हम कौन है, हम मनुष्य है. व्हाट आर वी आर ऑर्गेनिक बीइंग्स, ओके, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. आवर बॉडी इज एन ऑर्गेनिक एग्जिस्टेंस. और कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर एक चीज कांस्टेंट है तो वो है मूवमेंट. हाँ, देयर इज मूवमेंट. मूवमेंट हमारा स्वभाव है. वी आर सपोज टू मूव. मैं इसके बारे में ना सोच रही थी आज सुबह, और मैं सोच रही थी कि सच में मूवमेंट एंड स्टॉपिंग ऑफ मूवमेंट, अनकंडीशनल स्टॉपिंग ऑफ मूवमेंट, ये फर्क क्या होता है. तो देखा जाए, देखो हमारी सांस चलती है, हमारे शरीर के अंदर खून चलता है. हाँ, गति के बगैर सर्कुलेशन कैसे होगा. हमारे हर सेल में मूवमेंट होता है. कुछ चीजें हमारी सेल्स एब्जॉर्ब करती है, कुछ बाहर छोड़ देती है. सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन भी है, सेल्यूलर लेवल पे एक्सक्रीशन है, सब कुछ हो रहा है. एक भी चीज हमारे अंदर ऐसी नहीं है जो स्थिर है. एक भी चीज, अब सोच के देखो, एक भी सेल ऐसा नहीं है जो स्थिर है. अगर स्थिर हो गया तो मर गया, मर गया तो खत्म है. वो पार्ट तुम्हारा ब्लैक एंड ब्लू होने को चालू हो जाएगा. हमारे अंदर एवरीथिंग इज इन कांस्टेंट मूवमेंट, इज व्हाट आई वाज थिंकिंग. एंड हमारे बाहर भी एवरीथिंग इज इन
is in constant movement, and then we say change is the only constant in life. हाँ, कंटिन्यूस चेंज है। और यहाँ पे ऋषि हमें कह रहे हैं रोक दो सब कुछ। मन is always, mind is always in movement, body is always in movement, breath is always in movement, as external environment is in movement, you are in constant movement, and so easily they are telling us stop all movement. it's 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 unconceivable. We can't even imagine it, forget about doing it. And here, but they that is why here again and again there is only one way to, if you stop the mind, if you stop the body, if you stop everything, only and only then will you experience the truth of who you really are. Until then, you are an organism, you are a human being, you are a male or a female, you are this type, you are that type, Vata, Pitta, Prakriti, Kapha, Prakriti, this, that, everything, you are everything. And all this needs to be stopped unconditionally. इसलिए again and again वो point दोहराया जा रहा है कि सब कुछ रुकना होगा. Everything, the sentence she uses is, the Keno Upanishad seems to be very seriously concerned with persuading the inquirers to let the psychophysical movement subside unconditionally. पूरी तरह. When you do not provide the fuel of your ambition, when you do not provide the fuel of your desires, aspirations, ambitions, etc., the activities of the psychological structure and the physical structure subside by themselves. अब और कैसे करें? So now what to do? How to do? That's the question we come to. If everything within me, if everything without me is outside of me and inside of me is in constant motion, then how do we stop? कहाँ है इसका ऑफ बटन? ये बता दो. अच्छा, मृत्यु कोई ऑफ बटन नहीं है कि बाबा जिंदगी का दी एंड कर दो, ऑफ बटन हो गया. नहीं, बिकॉज यू विल स्टिल लिव, you will still, all those desires will, you will take a new form and you will come into existence again. So yahan pe they are giving us the first clue. When you do not provide the fuel of your desire, then the psychological structures and the physical structures, the activities will subside by themselves. Everything that we do in life, all the actions that we take, हम जो भी कुछ करते हैं ये किसी न किसी कारणवश करते हैं, और वही कारण यानी हमारी इच्छाएं हैं. स्थूल इच्छाएं होती है, सूक्ष्म इच्छाएं होती है, कॉन्शियस इच्छाएं होती है, अनकॉन्शियस इच्छाएं होती है. सबकॉन्शियस तो इच्छाओं से भरा पड़ा है. हाँ, कर्म का पूरी गठड़ी लेकर हम आए हुए हैं. So the desires are there lurking everywhere, and to put a stop to all these desires, that is one way in which we can stop all movement in our body and mind. शरीर और मन की सारी गतिविधियां अगर हम इच्छा करना बंद कर दे तो हो सकता है. अब ये बंद करने की इच्छा भी एक इच्छा है. राइट? तो अगेन वो इच्छा करके नहीं चलने वाला है. राइट? सो देन द ब्रेन इज देयर अलर्ट बट नॉट एक्टिव. फिर क्या होगा अगर हमने इच्छा करना ही बंद कर दिया? ओ काश मुझे ये मिल जाए, ओ मैं आज ये कर पाऊं, ओ मैं यहाँ पे जा पाऊं, ये ले पाऊं. ये सारी इच्छाओं को जब हम रोक दे, बस just रोक दे, just stop all desires, just stop wishing for anything at all. When we do that, what will happen? The brain will be alert but it will not be active. विज्ञानमय कोश की हम लोग अगर बात करें, मनोमय कोश तो हम जानते हैं, संकल्प विकल्पात्मिका इति मनः. हाँ, तो मन तो वो करने ही वाला है. लेकिन अगर हम ब्रेन को, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेवल, अगर हम डिजायर्स रोक दे तो हमारे विज्ञानमय कोश पूरी तरह जागृत रहेगा
लेकिन it will not not be active. It will be alert but not active. The energy is there, but the brain does not move in any direction. ऊर्जा है, लेकिन कहीं भी वो फैल नहीं रही है, कहीं भी जा नहीं रही है. द साइट इज देयर कंटेन्ड इन द आईज. आंखों के देवता बिल्कुल सही सलामत है. आंखें पूरी तरह से देख सकती है. द आईज में बी ओपन और द आईज में बी क्लोज. और आंखें बंद हो या खुली हो, कैसे भी हो सकती है, बट द साइट इज नॉट ट्राइंग टू मूव थ्रू द आईज टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट. लेकिन ये जो दृष्टि है हमारे आंखों की, वो किसी भी चीज से जुड़ने को तैयार नहीं है. वो किसी भी चीज के साथ जुड़ना नामंजूर करती है कि मुझे किसी भी चीज के साथ, वो जुड़ती ही नहीं किसी भी चीज के साथ. द ऑडिशन इज परफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑडिशन, श्रोत्रम. इट इज there, and yet it is neither withdrawn nor is it active, neither inactive nor active. हाँ, ये पतंजलि के चतुर्थ जैसा हो गया. श्वास ले रहे हो नहीं, छोड़ रहे हो नहीं, रोक के खड़ बैठे हो नहीं, फिर भी श्वास नहीं हो रहा. या ये जो उनका चतुर्थ जो केवल कुंभक जिसको हठ योग ने कहा है, ये जो अवस्था होती है, वैसे सुनाई दे रहा है. हाँ बिल्कुल, कान सही सलामत है. और राइट, क्या सुन रहे हो? नहीं. तो नहीं सुन रहे, नहीं सुन भी नहीं रहे और नहीं सुन भी नहीं रहे. none of it is happening. So with all the faculties intact, neither indulging in the inertia of inactivity nor excited and indulging into any activity. क्या आप तामसिक होके बस शवासन में पड़े हुए हो? नहीं. तो क्या आप एक्टिव हो? नहीं. It almost feels like, let me take a moment and think about this. है ना, कि बस कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाए और सोचे कि क्या मतलब ये कैसा होगा. कि क्या सुनने की कोशिश कर रहे हो? नहीं. सुन रहे हो? नहीं. नहीं सुन रहे, नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे. सो इनर्शिया भी नहीं है. ये नहीं है कि विरोध है. वी आर नॉट रेजिस्टिंग, वी आर नॉट डिनाइंग, वी आर नॉट इन डिनायल एट ऑल. We are not resisting. We are not saying no to anything. We are not saying yes also to anything. We are in a pause. Just neutral mode में आ गए. कोई गियर नहीं, रिवर्स भी गियर नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई गियर नहीं. Yeah, so this is the neutral. The inertia of inactivity, nor excited indulging into any activity. When they are there, they stay put in the source, in the body. Tadeva Brahma Tvam Vidhi. Then what is felt within you? और जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं, लिटरली न सुन रहे हो, न देख रहे हो, न पढ़ रहे हो, न बोल रहे हो, न कुछ भी नहीं कर रहे हो, लिटरली तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो. देन व्हाट इज फेल्ट विद इन यू. तब जो महसूस होता है, व्हाट वाइब्रेट्स विद इन यू, हमारे अंदर जो ऊर्जा हमें महसूस होती है, व्हाट सस्टेन्स योर लाइफ विदाउट द मूवमेंट ऑफ द ब्रेन. ना हमारा दिमाग हम चला रहे हैं, द माइंड, द फिजिकल ऑर्गेनिज्म understand that to be Brahman, that to be the reality. जब कोई मूवमेंट नहीं होता, बिल्कुल सब कुछ रुक जाता है, तब हमें एक ऊर्जा महसूस होती है, एक वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन महसूस होता है. और वही हमारा सत्य है, वही हमारा ब्रह्मन है. In every mantra, तदेव ब्रह्मण त्वम विद्धि, न इदम यदिदम मुपसते. हाँ, मुपसते. तो ये हर चीज को अप्लाई होता है, कानों को, आंखों को, मन को, प्राणों को, हर एक चीज को अप्लाई होता है, हर इंद्रिय. So as I'm reading this, what I'm thinking is, nobody likes to be not doing anything. आप सोच कर देख लो, चाहे हम खुद है या हमारे जो भी पहचान के जितने भी लोग हैं, कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं करने वाले कितने लोग हैं.
हाँ, और अगर कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है? रेस्टलेस, बेचैन हो जाते हैं। ऑल द टाइम वी वांट टू बी इन मूवमेंट, हाँ, बिकॉज मूवमेंट इज द वे वी हैव बीन ऑल अवर लाइफ। एवरीथिंग हैज बीन इन मूवमेंट, अवर एजिंग इज ऑल्सो अ मूवमेंट। उम्र बढ़ रही है ना हमारी, वो भी हर हर घड़ी, हर पल पल में हमारी उम्र बढ़ रही है, ये भी तो गति है। सब कुछ गति है, और इसमें रुक जाना, ये डरावना हो सकता है। दिस कैन बी अ फ्राइटफुल एक्सपीरियंस, because it is something very very new. You have not experienced it before, so it can be a frightful experience, and it can make you very scared and very restless. All right, so but in that moment, what you tell yourself, it's okay. Even if I'm scared, even if I'm restless, I am going to experience it right now. I'm at least going to try to see what it feels like to stop everything. This is something we must all try. All right. So now, next side heading, she says, no reward can be Brahman. Whatever is attained, gained, obtained through any of the efforts, whatever is acquired through effort is not the Brahman. कोई प्रयास, कोई प्रयत्न जहां भी आता है, प्रयास या प्रयत्न जहां पर आता है, वहां पे ब्रह्मण नहीं है। बिकॉज प्रयास और प्रयत्न से क्या होता है? गति होती है, मूवमेंट होता है, कुछ न कुछ होता है, राइट। प्रयास और प्रयत्न अगर है तो फिर ब्रह्मण नहीं है। यू मे हैव अ रिवॉर्ड इफ यू लर्न एंड प्रैक्टिस तंत्र योग। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने तंत्र योग का अभ्यास और तंत्र योग की प्रैक्टिस हमने कर ली, तो हमें कुछ न कुछ तो प्राप्त होगा। क्यों? कोई भी राजयोग तुमने कर लिया, तो तुम्हें प्राप्त, कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा। हाँ, मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ? सिद्धियों के बारे में बात कर रही हूँ। जो जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में है, सबसे पहला उनका ऑब्जर्वेशन या उनका शेयरिंग ये रहता है कि पता नहीं, मैं योगा क्लास में आने लगी ना, तब से मैं जो भी इच्छा करती हूँ वो अपने आप मुझे मिल जाता है। अगर मुझे मन करे ये रंग का ये चीज चाहिए, या वो खाने की वो चीज चाहिए, तो कोई ना कोई लेके आ जाता है। अपने आप मेरी इच्छाएं पूर्ण होती है, जिसको हम कहते हैं इच्छा पूर्ति। तो ये तो सबसे छोटे से छोटी सिद्धि है। यानी दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट वी स्टार्ट टू एक्सपीरियंस। ऑलराइट, सो anything that we do and all the different kind of practices, tantra योग, मंत्र योग, कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ही होगा। latent powers in our body might develop and give you experiences, wonderful experiences। तो हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, अच्छा, हमारे अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि जिनको तो हमने अभी तो छुआ ही नहीं। अभी तो हम सिर्फ हमारी ये 5 इंद्रियों की शक्ति है, कर्म ज्ञानेंद्रियों, और 5 कर्मेंद्रियों की शक्ति, और 5 तन्मात्रा की जो शक्ति है, अभी तो हम बस इन शक्तियों से ही जिंदगी जीते आए हैं, जी रहे हैं। लेकिन एक्स्ट्रा सेंसरी पावर, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूजन, ऐसी सारी बहुत सारी हमारे अंदर प्रिमोनिशंस, द जो व्यू, ये जो भी है, ये सारी शक्तियां हैं हमारे अंदर, जो अभी तो हमने उसको उसको देखा ही नहीं, या उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जब ये शक्तियां जागृत होती है, तब तो आप भविष्यवाणी कर सकते हो। आप अष्ट सिद्धि, अगर आपको पता है, हाँ, जो लोग योगा वाले हैं सबको पता होगा, अनिमा, महिमा, गरिमा, वो सारे जो 8 सिद्धियां हैं, ये सारे सिद्धियां हैं। ये इट विल गिव यू वंडरफुल एक्सपीरियंसेस, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होंगे आपको। मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस में कलर्स दिखेंगे आपको, जूमिंग सेंसेशंस होंगे, टनल इफेक्ट का होगा आपको, वाइब्रेशंस फील होंगे, बहुत सारी चीजें होते हैं, टेम्परेचर वेरिएशंस का अनुभव होगा, या एक्स्ट्रा आपके जो सेंसेस है उनकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो आपका टेस्ट है ये बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा, या आपका जो सुनना है, ये आप बहुत बहुत सूक्ष्म आवाज को भी सुन पाओगे।
या आपका सेंस ऑफ स्मेल एकदम शार्प हो जाएगा। तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा सेंसरी एक्सपीरियंस, ये वंडरफुल एक्सपीरियंसेस होती है। इन इफ द सेंसरी वर्ल्ड कैन गिव यू मार्वलस एक्सपीरियंसेस, द प्लेजर, द एक्स्ट्रा सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैव स्टिल मोर चार्म, फन एंड एक्साइटमेंट। तो वही बात हुई ना, ये आंख कान नाक मुंह और जो भी हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, इनसे ही हम दुनिया का कितना सुख प्राप्त कर सकते हैं, इससे ही हम जिंदगी का कितना आस्वाद ले सकते हैं और कितना हमें प्लेजर मिल सकता है। तो सोचो, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर से हमें कितना मजा आएगा वहां पे, और कितने हमें खेल खेलने को मिलेंगे और कौन सी चीजों का आनंद लेने को मिलेगा। हम्म? Their momentum is different from the pleasure at the sensual level. So that which is the result of any activity at the physical or psychological level is not the Brahman. मैं आंख बंद कर लूं और मुझे 500 मील दूर या 1000 किलोमीटर्स अवे और 7 समुंदर पार जो हो रहा है वो बहुत क्लियरली दिख जाएगा। ये खुशी अलग है कि मेरे सामने जो है वो देखने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, राइट। तो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस और वो अंदर के एक्सपीरियंसेस, ये दोनों खुशियां अलग अलग प्रकार की खुशी है। फिर भी यहाँ पे ब्रह्मांड हमें नहीं मिलेंगे या हमें ब्रह्मांड का अनुभव यहाँ पे नहीं होगा। No one can say that I have had an experience of Brahman. I have realized the divinity. I have arrived there. This language cannot be used. विमला विमला जी और विमला जी नहीं, आई थिंक इट वाज जय कृष्णमूर्ति, बोलते अगर कोई आके तुम्हें कहे ना मैं आत्मा साक्षात्कारी हूँ, दूर भाग जाओ उससे। इफ somebody says that oh I am a self realized person and I have had, self realization is not even an experience. Self realization is not something that can be experienced. ये मनातीत है, जहां मन ही नहीं वहां पर अनुभव नहीं हो सकता। मैं अगेन एंड अगेन ये सेंटेंस रिपीट करती रहती हूँ, जहां मन का अस्तित्व नहीं, वेर देर इज नो माइंड देर इज नो एक्सपीरियंस। वी कैन नॉट एक्सपीरियंस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द माइंड। सो वेन यू कनेक्ट, वेन यू विल कनेक्ट टू द ब्रह्मन, वेन इट कैन नॉट बी एन एक्सपीरियंस, ये भाषा ही गलत हो गई। Because when that happens, your mind will not be there. So you cannot say, oh मैंने भगवान देखे। दर्शन कर सकते हो आप, हाँ? और आपको माया का इल्यूजन, like the father of illusion, you can have that also, but you will not encounter the truth. If you have encountered the truth, you will not be able to say that you have encountered the truth, because your mind was just not there for that reading to happen, for registration to happen. So understand, says the teacher, यहाँ गुरु कहते हैं समझो, understand my son that that which is a result or effect of a cause, result or reward of an activity or action, that is not the flavor of the Brahman. It is not there. The essence, the perfume is not there. The substance is not there. अनुभव कब होता है? जब कार्य कारण भाव जिसको कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट जो होता है उसमें से एक्सपीरियंस होता है। सो देयर वाज सम कॉज एंड देन यू विल फील एन इफेक्ट। All the whole theory of karma rests on the principle, the universal principle of cause and effect. इस पे पूरा कर्म का जो थियरी है ये बेस्ड है। Life is cause and effect. Everything, constant motion is cause and effect. Everything is cause and effect. Where there is cause and effect, where there is activity, Brahman cannot be. I mean, not literally, the Brahman is there, but we cannot encounter it. We cannot know it. We cannot connect to it. Let me say, you can't know it, but you will not be able to connect to it.
तो द एसेंस, तो उसका गंध भी नहीं है वहां पे. इट हैज इट्स ओन चार्म. द सेंसरी, द एक्स्ट्रा सेंसरी, द अकल्ट, द ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस, शक्ति, पथ, कुंडलिनी एंड व्हाट नॉट. हाँ, अब बोलते हैं ना शक्तिपात पे से ये होता है वो होता है, या कुंडलिनी जागृत होती है, और फिर जो भी कुछ. हम्म? तो ये जो अनुभव है, ये अनुभव है, ये एक्स्ट्रा सेंसरी है, लेकिन है. माइंड एंड बॉडी में महसूस होते हैं, लेकिन इसकी वजह, इसका कॉज एक्स्ट्रा सेंसरी पावर है. नॉट योर सेंसेस, नॉट योर नॉर्मल फाइव सेंसेस, बट एक्स्ट्रा सेंसरी. वो एक्सपीरियंसेस, बट दे आर एक्सपीरियंसेस व्हेन योर बीइंग इज नॉट डिवाइडेड इनटू द ऑब्जर्व. अब देखो और एक तरीके से वो समझाते हैं. अब भी हम लोग देखो, मैं यहाँ हूं, आप वहां हो, ये किताब है, मैं आपको देख रही हूँ, जो भी लैपटॉप पे आप मुझे देख रही हो, तो मैं देखने वाली, आप दिखने वाले, और मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, ये हो गई क्रिया. द हैपनिंग ऑफ लुकिंग एट ईच अदर. so there is an observer, there is the one who is being observed, right? And there is the seer and the seen, and there is the doer and the action, the experiencer and the experience. When your being and all the faculties contained in you do not divide themselves as subject and object, then in that undivided existence of yours, in that virgin unity of your being, the mystery, the secret gets revealed unto you. अभी everything is divided, मैं और आप, और हमारे बीच का कनेक्टिविटी, हमारे बीच का अनुभव एक दूसरे के साथ. तो ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड, ये जब तक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जहां पर है, वहां पे ब्रह्म का एनकाउंटर नहीं हो सकता, ब्रह्म के साथ मिलाप या अनुभव नहीं हो सकता. ब्रह्म खुद को दिखा नहीं पाएगा. द ब्रह्म कैन नॉट रिवील इटसेल्फ टू यू. जब तक देयर इज द्वैत, यू एंड मी, जब तक there is dvaita, induality, one cannot get connected to the Brahman. The Brahman will not reveal itself. जब तक we are in the duality, जब तक we are in the dvaita, we will have to become advaita, अद्वितीय, अद्वैत. सिर्फ तब हमें ब्रह्मण का अनुभव, या ब्रह्मण से ब्रह्मण हमें खुद को दिखाएगा. यू कैन नॉट नो इट, यू कैन नॉट मेजर इट, बट इट गेट्स रिवील्ड अनटू यू. तद विद्धि तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि. दैट ओनली, दैट रेसिड्यू, व्हेन ऑल द आउटगोइंग एक्टिविटीज हैव स्पॉन्टेनियसली गॉन इनटू अबायंस, the residue, that which remains with you, in you, of you, there the revelation can occur and it can happen. I think ये हम लोग let me just tell you how it happens in meditation when we go into a meditative state. Okay, जब we might use any technique like focusing on your breath or focusing on the third eye or whatever. But what happens is that our mind quietens down. हमारा मन जो है ये धीरे धीरे शांत हो जाता है. पहले हमारा शरीर स्थिर हो जाता है. शरीर क्या होता है? स्थिर हो जाता है. उसके बाद हमारा मन शांत हो जाता है. उसके बाद हमें क्या महसूस होता है? सिर्फ हमारी सांसें महसूस होती है. बाद में हमारी सांसें भी हमें महसूस नहीं होती. और थोड़ी देर तुम ऐसे ही शांत बैठे रहे तो तुम्हें तुम्हारा शरीर महसूस नहीं होता. हाँ, बहुत टाइम हमारे मेडिटेशन क्लास में ये कहते हैं कि मैम मुझे मेरे हाथ ही फील नहीं हो रहे थे, या मुझे मेरा बॉडी, मैं देखने की कोशिश कर रही थी कि कहीं मेरी मुद्रा छूट तो नहीं गई, लेकिन मुझे मेरे हाथ ही नहीं महसूस हो रहे थे. सो यू विल फॉरगेट द बॉडी, your mind will become quiet and there will be no thoughts, and then your breath will become so subtle. सांसें इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि तुम्हें सांसें महसूस ही नहीं होगी कि मैं श्वास ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ. यू कांट मेक आउट. उसके बाद और थोड़ी देर अगर तुम बैठे रहो तो तुम भूल जाओगे कि तुम कहाँ हो. सो देर विल बी द एब्सेंस ऑफ प्लेस.
स्थल, और स्थल के बाद ये शांति. या कालातीत म्हणतो मॅडम, लाईक यस. दॅट. या काला. श्वास ना, सांस न के बराबर. श्वास न के बराबर. Yes. In the class that we are doing right now, Shanti and myself and 2, 3 others. So yes, Shwas becomes na ke barabar. So we are without the breath. Not without the breath, but we can't feel our breath. We have separated from the breath. We have separated from the body. We have separated from the mind. And we have separated from the time and place also. कालातीत, स्थलातीत, स्थल कालातीत. स्थल भी छूट गया, कहाँ हूं याद नहीं, कितनी देर से हूं पता नहीं. जब ये कुछ भी नहीं रहता, तब जाके ब्रह्म का ब्रह्म से हम जुड़ते होंगे. ये हम बस होंगे यही बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक अनुभव है ही नहीं, तो उसको कैसे हम बोले, राइट? ओनली थिंग वी नो इज दैट व्हेन वी कम बैक इनटू द बॉडी, फिर हमें काल और स्थल और शरीर और मन और श्वास, इसमें जब हम वापस आते हैं, तब जो हमें महसूस होता है वो जो शांतता, दैट डीप साइलेंस, दैट डीप पीसफुलनेस, दैट डीप रेस्ट, दैट डीप रिलैक्सेशन दैट वी फील टेल्स अस दैट वी वर विद द ब्रह्मन. बस. Right? Yeah. Otherwise, there is no words to describe that we were with the Brahman. जैसे मांडुक्य उपनिषद में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं का डिस्क्रिप्शन है, और वहां पे वो कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था, जागृत इज अवेकन्ड व्हेन यू आर अवेक, एंड स्वप्न इज ड्रीम स्टेट. All your karmendriya, jnanendriya, mind, everything is active in both these states. So you are in activity. But in sushupti, which is deep sleep में क्या होता है पता है? नहीं पता. Why? Because the consciousness is not there. You are unconscious. But whenever you come back from deep sleep, how do you feel? You feel amazing. You feel rested. You feel relaxed. You feel so much of peace and calm. Why? Mandukya Upanishad said that when only and only in deep sleep you are closest to the Atman, to the Brahman. Okay, so deep sleep बहुत important है. सुषुप्ति अवस्था जो है ये बहुत important है, because then you have been closest to the Atman, and that is why you are feeling the way you are. And because you judge it, oh, it was so wonderful, I had such a wonderful sleep, तो मेरे को तो कितने दिनों से ऐसी नींद नहीं आई यार, मेरी नींद तो कितनी रेस्टलेस होती है, मुझे इतनी थकान, सो के उठती हूँ फिर भी मैं थकान. ये सब जो थॉट्स आते हैं ना स्लीप के बारे में, इसको पतंजलि ने इसलिए क्लेश में, पंच क्लेश में निद्रा को डाल दिया. ओके, सो निद्रा बिकम्स, तो स्लीप को क्लेश बोल दिया पतंजलि ने कि निद्रा भी क्लेश है. क्यों क्लेश है? क्योंकि वहां से वापस आने के बाद जो तुम्हारे थॉट प्रोसेसेस उसके बारे में होते हैं, ये क्लिष्ट भी हो सकते हैं, अक्लिष्ट भी हो सकते हैं. उसको वृत्ति बोल दिया कि ये क्लिष्ट भी हो सकते हैं, अक्लिष्ट भी हो सकते, क्लेशदायी कह दिया. इट कैन मेक यू हैप्पी, इट कैन मेक यू सैड, राइट? So you get my point? All of this has to go. तो हमारे मेडिटेशन में हमने एक एक चीज हमारी छूटनी चाहिए. बॉडी, ब्रेथ, माइंड, बॉडी, माइंड, आफ्टर दैट ब्रेथ, आफ्टर दैट प्लेस, आफ्टर दैट टाइम, सब कुछ छूट जाना चाहिए. अगर ये छूट गया तो तुम ब्रह्मन के पास जाके आए, ये हम वापस आने के बाद कह सकते हैं. ऑलराइट, सो नाउ so that can happen. So in our parlance of the 20th century we might call it the state of meditation. देखो वही अभी यहाँ पे जो मैंने अभी समझाया, वही बात वो कह रही है कि हम इसको मेडिटेशन कह सकते हैं. when you just are, तुम थे, तुम गुजर नहीं गए थे तुम वेरी मच थे, तुम वापस आए,
लेकिन किसी भी चीज का तुम्हें भान या किसी भी चीज का ख्याल नहीं था. All the roles that one takes upon oneself as the knower, the doer, the experiencer, the man, the wife, the parent, the children, the brother, the sister, the lawyer, the doctor, the engineer, all those roles we have to play in society, in family life. So many roles are taken over voluntarily or as a response to the needs of the body and mind. But when all those roles drop away psychologically, when all the movements go into abeyance towards the known and the unknown, even towards the unknowable, then that non-motion of your being, the vibration of the divinity, the vibration, may I say, the breath of the divinity is felt. It has an awareness which you feel. Its presence is felt. Let me use that term. हाँ, उसको महसूस नहीं होता ये हम बोल देंगे, लेकिन उसका एहसास हमें जरूर होता है कि हाँ, हम वहां पे, हम कहीं ऐसी जगह थे, कहाँ थे नहीं मालूम, अनकॉन्शियस स्टेट, लेकिन ऐसी जगह पे थे जहाँ पे कोई वजह नहीं है, लेकिन हम सुख का अनुभव कर रहे हैं. या वी आर joyful without any reason, no cause and effect, without any cause and effect. Clear? Okay, here ends the second chapter. Shall I go on to the next chapter? किसी को कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है? या ऑल राइट, चलो. ये शांति. या हाँ, मैम, हम जब स्थिर सुखम आसनम करते हैं तभी भी वो अनुभव करते हैं, राइट? करेक्ट. कालातीत होते हैं कि हाँ, यू यू फॉरगेट योर बॉडी माइंड. हो सकता है स्थिर सुखमासनम में जो आनंद महसूस होता है ना, वो स्थिरता का भी एक अपनी खुशी होती है, स्थिर होने की खुशी. और जो कंफर्ट है वो माइंड को फील होता है, बॉडी का कंफर्ट. सो स्थिरता शरीर की, सुख जो है मन का. तो आसन का अभ्यास करते वक्त हमको इसका एहसास होता है. सो बट इफ यू स्टे इन दैट स्टेट and slowly you move away, your video is gone off, Shanti, and slowly you move away from time and space and everything, then you will ततो द्वंद्वान अभिघातः. जो परिणाम पतंजलि ने आसन का दिया है, ततो द्वंद्वान अभिघातः. एक कहते हैं स्थिर सुखम आसनम विच इज सच अ फिजिकल थिंग, और फिर परिणाम देते वक्त वो कहते हैं ततो द्वंद्वान अभिघातः. तो ये जो द्वंद्व है, ये जो डिविजन है, ये जो सेपरेशन है, ये चला जाता है. उसका अनुभव तुम ले सकते हो. तो ये परिणाम पतंजलि ने आसन का दिया हुआ है. हाँ, वेयर द डुअलिटी गोज अवे फ्रॉम एग्जिस्टेंस. इट्स नॉट मी एंड माई बॉडी, मी एंड माई माइंड, मी एंड माई ब्रेथ, ऑल डुअलिटी. मैं और मेरा, ये डुअल, द्वैत. बस मैं, बाकी पता नहीं क्या हो गया, कहाँ गया नहीं मालूम, सिर्फ मैं. तो दैट बिकम्स अद्वैत, राइट? ऑल राइट, चलो. Shall we go on? Third chapter. Yes, Vijaya, you want to say something? All right, great. चलो, थर्ड चैप्टर का हेडिंग है ब्रह्मंड, द ग्राउंड ऑफ अवर एग्जिस्टेंस. अब ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. आई एम श्योर वो रेफरेंस देगी ही आगे जाके. उनके बाकी के आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा है कि लेटेस्ट साइंस जो हमारा कहता है, इट टॉक्स अबाउट द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस. हमारा अस्तित्व है, लेकिन इस अस्तित्व का आधार कुछ तो कुछ होना चाहिए ना. कोई भी अस्तित्व निराधार नहीं होता, उसका कुछ न कुछ ग्राउंड होता है, कहाँ पे तो भी वो टिका हुआ होता है. सो देर इज ऑलवेज समथिंग ऑन विच एवरीथिंग इज प्लेस्ड और रेस्टेड, और everything has a ground basically. New challenges every day is the side heading she gives here. Third day of our sacred gathering, when the urge to learn and the integrity of that urge along with the depth of seriousness combines, the atmosphere gets charged with a sense of urgency, and perhaps the mutual sharing between us makes the sanctity, the sacredness descend upon us. है ना, ये जो कह रही है यहाँ पे, यही हम सब अभी अनुभव कर रहे हैं, राइट? इन दिस मोमेंट, इन एवरी क्लास, this is exactly what we are experiencing, right?
फिर से पढ़ती हूँ। When the urge to learn, सीखने की हमें एक तीव्र इच्छा होती है, and the integrity of that urge, वो इच्छा है लेकिन कुछ भी कहाँ भी किधर भी नहीं, वो संगठित इच्छा है, मतलब इट इज इंटीग्रिटी के साथ वो इच्छा है, सिंसियर है वो। उसके साथ हमने जोड़ दिया हमारा सीरियसनेस। ये हम टाइम पास करने नहीं बैठे यहाँ पे, हम बस यूं ही चलो अभी दोपहर का टाइम नहीं जा रहा है इसलिए नहीं बैठे। इनफैक्ट आप लोगों में से बहुत जन है जो अपना काम काज, अपना बाकी का सब कुछ, मेहमान भी शायद बाजू में रख के बैठ गए होंगे, तो ये एक सीरियसनेस बनता है। जब इस तरह से हम बैठते हैं अभ्यास के लिए, तो एक म्यूचुअल, एक पूरा जो वातावरण है ये पूरा चार्ज हो जाता है एक अर्जेंसी से। हमें आगे बताओ क्या है और क्या कहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, एक अर्जेंसी महसूस होती है। एंड परहैप्स द म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन अस मेक्स दिस सेक्रेडनेस डिसेंड, और एक देवत्व जैसा वातावरण, हम खुद उस देव तत्व का अनुभव लेते हैं क्योंकि हम कंप्लीटली फोकस्ड हो जाते हैं, है ना? Aren't you all guys feeling that right now? I'm feeling it. Every class I'm feeling it, right? Since we started reading this particular book. hmm, Every day brings to us new challenges and makes us realize, रोज कुछ तो भी नया, and realize that, yes, Swati, that living is that it makes us realize that living is sailing upon an uncharted sea or ocean. समुद्र है जहां पे कोई साइन बोर्ड नहीं लिख रखे, जहां पे कोई रास्ते नहीं बनाए हुए हैं, जहां पे कोई मार्ग निर्धारित नहीं किए गए हैं, जहां पे एक खुला समुंदर है और बस हम उसके ऊपर जा रहे हैं, हम उसके ऊपर सेल कर रहे हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। रोज ऐसा लगता है खुला समुंदर है, कहीं पे भी ये गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया है, ना साइन बोर्ड्स लगाए हैं, ना हमें कहीं भी वो अपने ग्रीन सब पट्टियां होती है ना, कितने किलोमीटर्स, कहाँ से जाओ, गो लेफ्ट, गो राइट, गो स्ट्रेट, कुछ भी नहीं है। So it makes us feel that living is sailing upon an uncharted sea or ocean. I wonder if life would be at all worth living if there were not fresh challenges in the moment of life greeting us every day. रोज उठकर नई सुबह, रोज नए दिन का चैलेंज। रोज जिंदगी अगर चैलेंज देकर हमें जगाती नहीं तो क्या हमारा जीने का मन करता? हाँ? अगर कोई चैलेंज नहीं है, अगर लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है, तो क्या हमें हमें सुबह होने की भी चाह होती? राइट? सो दे कीप अस हेल्दी। तो चैलेंजेस बहुत अच्छी चीज है। चैलेंज हमें हेल्दी रखता है, अलर्ट रखता है और एनर्जेटिक भी रखता है। हाँ, कीप्स अस हेल्दी, अलर्ट एंड एनर्जेटिक। Of course, they keep us healthy and alert only if we do not throw the challenges or brush them aside or dump them into memory, wanting to postpone looking at them or meeting them squarely. लेकिन अगर चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर दिया, उसको कहीं दिमाग के कोने में बिठा दिया, किसी डब्बे में डाल दिया या सरका दिया, तो फिर वो चैलेंज ने अगर हमने स्वीकारा नहीं, तो फिर हमें ये महसूस नहीं होगा। Then the challenges get fermented in the heat of our reactions, defense mechanisms, ego-centered wishes, etc. Look at the sentence formation. हाँ? ये वाक्य की रचना देखिए आप, वो क्या कह रही है। अगर हमने चैलेंजेस को स्वीकारा नहीं तो द चैलेंजेस विल गेट फर्मेंटेड, खट्टा हो जाएगा। हम बोलते हैं ना, दूध का दही बन जाता है जो है, तो ये फर्मेंट हो जाएगा। किस वजह से? इन द हीट। वो जो जो हीट, जो गर्मी मिलेगी, कहाँ से गर्मी आएगी? हाँ, चैलेंज को अगर हमने स्वीकारा नहीं तो पड़े पड़े ये खट्टा हो जाएगा। गर्मी की वजह से, किस चीज की गर्मी? हमारे रिएक्शंस की गर्मी, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स की गर्मी, हमारे ईगो सेंटर्ड विशेस की गर्मी।
See, so beautifully she has written this sentence. Our reactions, our defense mechanism, our ego, it will spoil everything. खराब कर देगा उसे. अब हाइलाइटेड में यहाँ पे लिखा है what problems, हाँ, तो जो लिखा होगा I will put the question what are problems. I'm putting it, it's not written over here. What are problems? अगर हम ये पूछे तो here she is saying problems are self-inflicted. हाँ, खुद पे हमने डाले हुए घाव है प्रॉब्लम. Problems are self-inflicted, whereas challenges are the spontaneous expression of the dynamism of life. Problems और challenges में बहुत फर्क है. जिंदगी में problems नहीं होने चाहिए. खुद पे वार मत करो, खुद को टॉर्चर मत करो, वो प्रॉब्लम्स है. लेकिन चैलेंजेस जो है, प्रॉब्लम्स ईगो के वजह से आते हैं, लेकिन चैलेंजेस जो है ये हमें उत्साहित बनाते हैं, ये हमारे में नई जान डाल देते हैं. तो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स, इसका फर्क हमने समझना है. यस शांति, यू वांट टू से समथिंग? गो ऑन, से इट. Right? So problems are self-inflicted, whereas challenges are the spontaneous expression of the dynamism of life. All right. Now she is in the next side heading, she has written the word koshas, the dimensions of human life. हाँ, हमारे काफी जनों को, हमको ये पंचकोश पता है कि हमारे 5 लेयर्स है, हमारे 5 स्तर पे हम जिंदगी जीते हैं. एक है अन्नमय कोश जो शारीरिक लेयर है, एक है प्राणमय कोश जो श्वासों का लेयर है, मनोमय कोश जो मन का स्थान है, विज्ञानमय कोश जो बुद्धि का स्थान है, और आनंदमय कोश जहाँ पे हम आत्मा के बहुत निकट है, उसका जो आनंद महसूस होता है वो आनंदमय कोश. इस तरह से 5 कोश देखते हैं, इसके कोशों के बारे में वो क्या कहना चाहती है. बिफोर वी प्रोसीड विद द 7th mantra, may I attract your attention to the teachings of the first 6 mantras for our daily life. अब 7वें मंत्र की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन 6 मंत्र अभी तक हमने जो पढ़े, ये 6 मंत्रों में से रोज की जिंदगी जीने के लिए हम क्या सीखे, इसको थोड़ा सा देखते हैं. The 6 mantras, as perhaps the mantras in all other Upanishads and ruchas of the Vedas, agree upon one fact, that human life is a multi-dimensional phenomena. Right? सारे वेद की रुचाएं हो या उपनिषद के मंत्र हो, एक चीज सब मान्य करते हैं कि जिंदगी हमारी कोई सिर्फ एक डायमेंशन पे, एक लेवल पे, एक स्तर पे नहीं जीते. हमारी जिंदगी को बहुत सारे पहलू है, बहुत सारे डायमेंशंस है, बहुत सारे स्तर है. These dimensions are called as koshas. इस डायमेंशन को कोश ऐसे कहते हैं. Koshas could perhaps be translated into English language by using the word layers of being, and mostly enumerate them as 5 koshas or panchakoshas. Our life, our being is constituted or composed of 5 layers or panchakosh. Each science uses different terms for describing these koshas. हाँ, ये पंचकोश को अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग शब्द यूज किए गए हैं. Kena Upanishad is referring to these koshas in a figurative way, in a poetic and indirect way. अब केना उपनिषद में पंचकोश या कोश ये शब्द को यूज नहीं किया, लेकिन कोश ही के बारे में वो बात कर रहे हैं, लेकिन काव्यमय पद्धति से और इनडायरेक्ट पद्धति से. The external sense organs is the one layer, like the eyes, ears, speech. Then the second layer is of internal. तो पहला लेयर जो है ये हमारी आंखें, कान, वाक, हाँ, ये पहला लेयर. और दूसरा लेयर है वो अंदर के हमारे जो अवयव है ना, इंटरनल ऑर्गन्स, इसका लेयर है. श्रोत्रस्य श्रोत्रम, चक्षुः चक्षु. The internal organ, for example, if the eyes are the external organ, the sight contained in the eyes is called as internal organ. हाँ, हम इसको जो योग साधक है हम क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय और उनकी तन्मात्रा.
तो वो कह रही है यहाँ पे कि जो ज्ञानेंद्रिय है ये पहला कोश है और जो तन मात्रा है ये दूसरा कोश है. That is what she's saying over here. So if the sight, yeah, so these are two layers. Eyes could be called chakshu, and the sight contained in the eyes is called as drishti. Okay, speech, the outer organ. The external organ is called as vani, and the internal organ is called as vaka. The source of the vani. Ear, the external organ is called as Shrotram and the internal organ is called as Shruti. So on and so forth. So these are two layers, the external organs and the internal organs. And in the organs are contained energies. That is the third layer, the principle of energy. जो तीसरा थर है ना, ये ऊर्जा का थर है. स्तर बोलो, थर बोलो, जो भी, ये ऊर्जा का स्तर है और वो जो है वो है द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, द आईज कंटेन साइट. अब आंखों से क्या होता है, दिखता है, यानी हमें क्या है, दृष्टि है. लेकिन ये दृष्टि किस वजह से है? तो हरेक हमारा सेंस ऑर्गन है, हमने देखा कि हरेक का अपना अपना तन मात्रा है, लेकिन वो तन मात्रा किसी भी एक महाभूत के वजह से है. वन ऑफ द भूतास, वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स. सो आईज, दृष्टि, और दृष्टि का तत्व क्या बनेगा? एनीबॉडी? गो ऑन क्विक. अग्नि. फायर. एब्सोल्युटली, फायर, अग्नि. तो वो यहाँ पे ये कह रही है कि पहला डायमेंशन जो है वो फिजिकल ऑर्गन का है, दूसरा डायमेंशन का है उस ऑर्गन के सेंस का है, और तीसरा डायमेंशन जो है ये एनर्जी का है. ओके, क्लियर? हाँ, इसमें गड़बड़ नहीं. या सो फॉर एग्जाम्पल, द आईज कंटेन द साइट बिकॉज देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ फायर और अग्नि इन अवर बॉडी. The eyes, the sight, the agni, the fires, the ears, the hearing, and the principle of akasha. या तो फिर देख लो, कान है, कान से क्या होता है, सुनाई देता है, दूसरा थर सुनने की क्रिया, और तीसरा जिसको श्रोत्रम बोलते हैं, और तीसरा क्या है, उसके अंदर का श्रुति यानी नाद, यानी स्पेस एलिमेंट. हाँ, आकाश तत्व जो है. द नोज, गंध, नाक है, गंध है, और तत्व कौन सा है, पृथ्वी. हाँ, पृथ्वी तत्व के बगैर गंध का अनुभव नहीं होगा. ऑलराइट, और नाक है इसलिए गंध है. राइट, ये भी है कि गंध लेना है तो उसके लिए एक्सटर्नल ऑर्गन नोज है. सो दिस इज द थर्ड लेयर और द थर्ड कोशा. देयर वुड नॉट बी द फैकल्टी ऑफ स्मेलिंग contained in the sense organ called nose unless the body was permeated by the principle of earth or prithvi. Clear? All right. Now, for your information, the Vedas and the Upanishads, Ved और Upanishad में call the पृथ्वी गंधवती. वेद उपनिषद में पृथ्वी को गंधवती कहा गया है. गंध यानी सुगंध, परफ्यूम, परफ्यूम को कहते हैं गंध. दे से पृथ्वी, द अर्थ कंटेन्स इन इट्स वूम innumerable kinds of perfumes, scents, fragrances. ये जो पृथ्वी है ना हमारी, वो अपने गर्भ में बहुत सारे गंध छुपाए हैं या बहुत सारे गंध धारण किए हुए हैं, और वो हमें उस गंध का अनुभव कैसे देती है? Listen to this. These fragrances get manifested in crops, vegetables, fruits, flowers, etc. हाँ, कितनी सुंदर है संकल्पना कि पृथ्वी जो है गंध तत्व की वजह से वो अपने भीतर गंध को लिए है, और अनेक प्रकार के गंध. देखो, कोई एक सब्जी दूसरे सब्जी की तरह उसका स्मेल नहीं होता, कोई एक फूल का दूसरे फूल की तरह स्मेल नहीं होता. ब्यूटीफुल, यस, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल.
nothing smells the same. Everything has a smell of its own. अरे दो इंसानों का पसीना भी एक जैसा स्मेल नहीं करता है कि नहीं? Everything, we all have our own smell. And when each of us, और हमारे अंदर पृथ्वी तत्व है, और इसलिए हमारे सबका अपना अपना गंध है. फिर अगर गुलाब ने कह दिया मोगरे से कि तेरा गंध मेरे गंध से अच्छा क्यों? हाँ, तेरी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद क्यों जैसा अगर हमने वो कह दिया तो क्या चलेगा? Will it do? No. The rose has its own smell. The mogra has its own smell. The jasmine has its own smell. The lily has its own smell. Everything has their own gandha. There is no comparison. There is no competition. फिर जब खुद के बारे में हम सोचते हैं तो हम खुद को एक यूनिक चीज क्यों नहीं समझ सकते? क्यों हम कंपैरिजन और कंपटीशन में, जबकि हमारा खुद का, हम सब एक हमारे जैसा दूसरा सैंपल मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. एक सिंगल पीस सब बने हुए हैं हम लोग. हाँ, why do we fall? So such a beautiful thing. It is a beautiful name, Gandhavati, that which is the source of all perfumes and all scents. जितने भी सेंट्स है, जितने भी परफ्यूम्स है, ये सारे गंध उस एक पृथ्वी तत्व से उभरते हैं. So I am indicating to you the different layers of the phenomena that is called as human being and human life. तो एक मनुष्य, एक जीव और उसका जीवन, दोनों में भी अपना अपना ये अलग अलग सारे कोश होते हैं. So there is the Prithvi, the earth, Jala, the water. Speech becomes possible because of the principle of water. ये जो वाक्य है, ये जो बोल सकते हैं हम, देखो मुंह अगर आपका सूख जाए तो क्या आप बोल पाते हो? कर लो ट्राय. अगर मुंह सुखा हो जाए, मराठी में आपण म्हणते ना, तोंडातलं पाणी पळालं आणि मला काहीच बोलता आलं नाही. डोंट वी से दैट कि मेरा मुंह बिल्कुल सूख गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई. दैट इज सो वेरी ट्रू. क्योंकि यहाँ पे मुख में हमारे एक तत्व है और वो है जल तत्व. और इस जल तत्व के वजह से हम वाचा बोल सकते हैं. Hearing becomes possible because there is the principle of akasha or the emptiness of space and so on and so on. Behind the third layer, अब ये तीसरा हमने 3 लेयर्स देख लिए, राइट? अब ये 3 लेयर के पीछे देयर आर 2 वेरी सिग्निफिकेंट तत्व. अब इनके पीछे 2 और बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है. These external organs and internal organs, the indriyas, they are called as bahirindriya, antarindriya. Then the principle, the energy, the urja, and behind the third come 2 very significant tattva. तो ये बाहरी जो इंद्रिय है, अंतर के इंद्रिय है, उनके पीछा है ऊर्जा. और वो ऊर्जा के पीछे क्या है? 2 और चीजें हैं. पंचकोश कहा ना हमने, 3 हो गए. चौथा है प्राण. प्राण, द वाइटल फोर्स, एंड माइंड, द कॉन्शियसनेस. इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ द माइंड, इंटेलेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द माइंड. ओके, ऑल द वर्किंग्स ऑफ द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ द माइंड, विज्ञानमय कोश. But not just the lower mind. Mind is a very limited word. So it does not, everything should get included in it. लेकिन यहाँ पे the right word to use instead of mind will be consciousness. So then the next 2 layers are, what is it? Prana, the vital force, and mind, the consciousness. Pure consciousness. Okay, if prana, the vital force, was not permeating the 3 layers,
अब ये जो प्राण है, ये वो तीनों जो स्तर थे ना, बहिरिंद्रिय और अंतर इंद्रिय और ऊर्जा, ये तीनों थरों में ये प्राण फैला हुआ है. Alright, if prana, the vital force, was not permeating the three layers that we have looked at just now, and if there were not the consciousness conditioned in our normal daily life, then all the energies contained in the internal organs and all the energies of the outer sense organs would not be activated to function. Get the point? Without prana and without consciousness, the sense organ, yani for example, let us take the ears, the first layer. Second is the hearing, श्रवण जो होता है वो, that is second layer, the tanmatra. And third layer, the energy of hearing, which is the आकाश तत्व. ये तीनों भी काम नहीं करते अगर प्राण और कॉन्शियसनेस, चित्त जिसको हम कहते हैं, चित्त शक्ति जिसको हम कहते हैं, ये दो चीजें नहीं होती. चैतन्य भी कह सकते हैं आप. चैतन्य इज ऑल्सो, अब चैतन्य का भी ये शब्द कभी कभी सोल को भी यूज करते हैं. सो लेट अस जस्ट से चित्त और कॉन्शियसनेस एंड लीव इट एट दैट. सो प्राणा एंड कॉन्शियसनेस परमिएट्स द ऑल फर्स्ट थ्री लेयर. ये तीनों स्तर में ये दोनों होते हैं. The activization and the mobilization of the energies contained in various organs is due to the prana, the vital force, and mind, the consciousness. अब प्राणा देखो वायु तत्व है, ये हर चीज को हिलाता है. अगर प्राण नहीं है तो कुछ गति नहीं होगी. अगर दिमाग में प्राण नहीं है तो सोचना नहीं होगा. अगर शरीर में प्राण नहीं है तो हिलना नहीं होगा. शव बन जाएंगे हम. Yeah, so the activization and the mobilization of the energies contained in various organs is due to the prana, the vital force, and दूसरी चीज mind, the consciousness. हमको समझेगा ही नहीं कभी सोना है, कभी उठना है, कभी क्या, कोई भी एक सेल को समझेगा नहीं क्या करना है अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो. So so this is the fourth layer, the chaturtha kosh. I think what she is saying over here, I think थोड़ी मेरी गलती हो गई. चौथा लेयर को ही वो प्राण और कॉन्शियसनेस, चित्त दोनों बता रही है मेरे ख्याल से यहाँ पे. देखते हैं क्या बोलती है. दिस इज द फोर्थ लेयर, द चतुर्थ कोश, ऐसा वो कह रही है. यानी माइंड एंड कॉन्शियसनेस, आई मीन प्राणा एंड कॉन्शियसनेस दोनों मिला के फोर्थ लेयर बता रही है वो. I am referring to the analysis and the description given to us by Keno Upanishad. ये केनो उपनिषद में दिया हुआ है. लेकिन if you refer to Chandogya, we had a different analysis and a different angle of looking at the same fact. And if anybody would study Brihadaranyaka or Katha Upanishad, then they will have still different angle of perception and a way of describing the same 5 layers. तो हमारे ये 5 कोश है, हर उपनिषद इसको अलग अलग एंगल से देखता है और अलग अलग दृष्टिकोण ये समझाता है. तो ये जो दृष्टिकोण है ये केन उपनिषद का दृष्टिकोण है. बाह्य ऑर्गन, उसका जो सेंस है वो, उसके पीछे थर्ड लेयर आता है वो है उसका एनर्जी, ऊर्जा, और फोर्थ लेयर में आता है माइंड और prana and consciousness. This comes in the 4 layer. The Panchakoshas have different names in different Upanishads, as well as the schools of Indian philosophy. अगर हम षड्दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें अलग डिस्क्रिप्शन दिया है. We are referring to केनो उपनिषद, लेकिन अभी हम केनो पढ़ रहे हैं तो इनका दृष्टिकोण हम लेते हैं. Behind the 4th layer, ये चौथा. अच्छा, so it's clear now that अगर आप लिख रहे हो तो चौथा लेयर जो है ये है प्राण एंड कॉन्शियसनेस, द माइंड कॉन्शियसनेस, ये चौथा लेयर बनता है. और 5वां लेयर जो है, द बिहाइंड द 4th लेयर, इज द कॉस्मिक और द यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ
intelligence which is called as Pradnya, the supreme intelligence. हाँ, पतंजलि ने भी इसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है। तो ये जो प्रज्ञा जो है ये 5वां स्तर बताया गया है केनोपनिषद में। ओके, so this is a little different from what we have studied in our yoga classes. Yeah, the Panchakoshas. So ये केनो उपनिषद. Is it clear? Oh, it's time up. All right. Is it clear, friends? हाँ, एकदम 5 स्तर कौन सा एंगल वो दे रहे हैं. And I think it's a beautiful view also. It's a very nice perspective that yes, these are my eyes. Yes, what do I do with my eyes? I see with my eyes. So I have sight. And why do I have sight? Because there is fire element in me. And why is the fire element in me there? Because there is prana and there is consciousness. Without prana and consciousness, the fire element will not become active. If the fire element is not active, then there will be no sight. If the sight is not there, the eyes are not working. The physical organ will not work. Right? So I think it's a very nice perspective, and I think we will stop over here because she goes to the next side heading, which is Brahma, the supreme intelligence. तो जब 5 कोशों के बारे में यहाँ पे उन्होंने बात की और 5वां कोश जो उन्होंने बताया है सुप्रीम इंटेलिजेंस का, वही ब्रह्म है और वो यहाँ पे क्या है, वहां पे प्रज्ञा है. So it is called as प्रज्ञा in the supreme intelligence is called as प्रज्ञा. तो प्रज्ञा के बारे में अब स्टार्ट होता है, तो this we will study tomorrow. All right? Okay, shall we stop here? All right, thank you so much.